विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई भारतीय शेयर बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यह सच है कि इस स्तर की बिकवाली पहले कभी नहीं देखी गई है। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआईज़ की इस भारी बिकवाली के पीछे क्या कारण है। तो बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापार तनाव ने निर्यात पर आधारित भारतीय कंपनियों को प्रभावित किया है। अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे निर्यातकों के लिए मार्जिन कम हो रहा है और ऑर्डर रुक गए हैं। इससे खास तौर पर कपड़ा, रत्न, आभूषण, रसायन और ऑटो सहायक जैसे सेक्टर प्रभावित हुए हैं। भारतीय शेयर बाजार, विशेष रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट, ऐतिहासिक औसत की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। एफआईआईज़ के लिए यह एक बड़ा कारण है क्योंकि वे अक्सर ऐसे बाजारों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां मूल्यांकन अधिक आकर्षक होते हैं। भारतीय कंपनियों, खासकर आईटी और बैंकिंग जैसे एफआईआई पसंदीदा क्षेत्रों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। जब कंपनियों की आय वृद्धि धीमी होती है तो विदेशी निवेशक अपने निवेश पर दोबारा विचार करते हैं। हाल ही में चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं, जिससे वहां के शेयर बाजार में निवेशकों का रुझान बढ़ा है। चूंकि चीन के स्टॉक अभी भी भारत की तुलना में सस्ते हैं, इसलिए एफआईआईज़ भारत से पैसा निकालकर चीन में निवेश कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। एफआईआईज़ जब अपने निवेश को डॉलर में वापस ले जाते हैं तो कमजोर रुपये के कारण उन्हें कम रिटर्न मिलता है, जो उनके लिए एक नुकसान है। वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका और बढ़ती महंगाई ने विदेशी निवेशकों के बीच जोखिम लेने की क्षमता को कम कर दिया है। ऐसे माहौल में वे सुरक्षित निवेश की तलाश में रहते हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब एफआईआईज़ बेच रहे हैं तो घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज़ और खुदरा निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इससे बाजार को एक हद तक स्थिरता मिल रही है और बड़ी गिरावट को रोकने में मदद मिली है। वर्तमान में एफआईआईज़ की बिकवाली कई वैश्विक और घरेलू कारकों का परिणाम है। हालांकि भारतीय बाजार की मजबूत घरेलू मांग और डीआईआईज़ की खरीदारी एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। निवेशकों को घबराहट में कोई फैसला लेने के बजाय बाजार की लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश बनाए रखना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।